ज्ञान, इस ज्ञान में बाबा हमें समझाते हैं। कितने कितने बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि, बुद्धि के लिए दिव्य बुद्धि, निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि और कोई बाकी है? निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि। तो इसलिए क्यों बाबा कभी नहीं कहते निश्चय मन, प्रीत मन, बुद्धि। वर्ड भी इसके लिए अच्छा, क्योंकि मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि को डिसाइड करना होता है करंट में। संस्कार तो चलो पुराने हैं, पर बुद्धि, मन संकल्प अभी करता है और बुद्धि अभी डिसाइड करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि, तो प्रीत बुद्धि, आस्तिक बुद्धि, उसके लिए बाबा बता रहे हैं क्या करना है, किसे कहते हैं। 17:6 के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को, उस तरफ का है वो वाला, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे, क्योंकि हम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हैं। जो जानते ही नहीं तो वो आस्तिक कहाँ से हुए? खाली मानने से आस्तिक नहीं होता है, जानने से आस्तिक होता है। तो जानते हो। अच्छा, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? बाबा के कौन से कर्तव्य से पता चलता है भक्तों का रक्षक है? पता चलता है, साक्षात्कार कराते हैं। नहीं, रक्षक है, रक्षक का फीलिंग कैसे आएगी बाबा की? हमारी लाइन पर ही ले आते हैं हमको, जैसे हमें बना रहे। अच्छा, रक्षक कब होता है? दुख भरी दुनिया से सुख भरी दुनिया में ले जाते हैं। रावण से रक्षा कराते हैं। हाँ, रावण, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना नहीं, मतलब कुछ काम के नहीं है ना, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, बैंक्रप्सी हो जाती है। तो अब स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है हमारी, तो से सॉल्वेंट बनाना। जो पुराने भगत है उन्हें देखो, भक्तों का रक्षक है, कैसे पता चले? तो ये तो भगत एक्चुअली कौन है? सबसे पुराने भगत हम ही हैं। तो हमको बाबा ने क्या किया? रावण की जेल से छुड़ाया, सॉल्वेंट बनाया। कुछ सारी बैंक्रप्सी थी, शांति थी, मीठा बोलना आता था, पवित्रता तो बिल्कुल ही नहीं, और धैर्यता, रेड लाइट देख के इरिटेशन, और तो पूरी बैंक्रप्सी। वो होती क्या है? हाँ, धैर्यता क्या होती है? खाली वर्ड्स के लिए है। तो ऐसों को सॉल्वेंट बनाना, ये एक बाप का ही कर्तव्य है। और दूसरा, जो पुराने भगत है उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना। जो पुराने भगत है, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा आया है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति।
ये किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं, फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। ये भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। जो भी रचना है उसको रचयिता से वर्षा मिलता है ना। हक रचयिता पर ही, रचना का हक रचयिता पर, रचयिता का फर्ज रचना के लिए, ये लॉ है। तो संसार में परमात्मा की रचना कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। जो भी रचना के कैटेगरी में आता है तो उसको वर्षा शिव बाबा से मिलेगा। हम भी रचना है। मनुष्य को तो 2 बाप तो होते ही है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं, है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप होते भी उसको याद करते। क्यों याद करते? सतयुग में लौकिक बाप होते हैं और पारलौकिक बाप को कोई याद ही नहीं करते। सतयुग में लौकिक बाप होते हुए भी, क्योंकि पारलौकिक सिर्फ लौकिक बाप है वहां, क्योंकि है ही सुखधाम। पारलौकिक को क्यों याद करेंगे? डॉक्टर को क्यों याद करेंगे? कोई केस ही नहीं है तो क्यों सुप्रीम सर्जन को याद करेंगे? क्योंकि उसकी महिमा क्या है? सर्वशक्तिवान। उसकी महिमा क्या है? बिगड़ी को बनाने वाला, दुख हरता सुख करता, पतिता पावन। तो ये सब काम ही नहीं है वहां, तो क्यों याद करेंगे फिर? तो बाबा इसलिए कहते क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं, यहाँ पढ़ाया जाता है। देखो इसलिए कहा गया, इसलिए कहा गया पारलौकिक बाप को, ये नोशन है या ये स्टाइल है इस ड्रामा की कि दुख में ही पारलौकिक बाप को याद किया गया। इसलिए कहा गया दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसलिए ये कहावत बनी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये कौन सा, ये अब वो मेन फॉर्मूला ये है, तो अब छोटे अपनी जगह भी यूज कर लेते हैं। तो सत्युग त्रेता की बात है। पिछले थर्सडे को क्विज था ना नयों के लिए, तो ये क्वेश्चन था। अब बाबा के प्यारे प्यारे नए नए बच्चे, उनको लगा दुख में सिमरन, ऑप्शंस भी बहुत ऐसे थे। तो सत्युग त्रेता का नए थे तो उनको पता ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे ना। हाँ, अब उनको जम गया। अब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। हाँ, तो एक्चुअली ये अभी के लिए अप्लाई भी नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है कि जनरली कोई सुख में याद नहीं करते हैं, दुख में ही याद करते। पर ऐसे बाबा के कितने बच्चे हैं, सब कुछ सुख था फिर भी याद करते, फिर भी बाबा से प्यार है। मतलब बहुत जनरल नहीं बना सकते उसको। हाँ, मोस्टली होता है ऐसा, पर है ये सत्युग के लिए एक्यूरेट। वहां तो बिल्कुल भी याद नहीं करते ना, इसलिए तो उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते, कहते भी है परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता। अच्छा, फिर कह देते सर्वव्यापी, पत्थर में कण कण कुत्ते बिल्ली सब में है। परमात्मा बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए बाप के बने हो। जो बाबा के बच्चे बन गए वो हो गए आस्तिक। क्योंकि बनने का मतलब क्या, जानते जा रहे हैं ना।
रोज मुरली सुनना मतलब भगवान को जानना। इसलिए जो मुरली नहीं सुनते हैं वो भगवान को नहीं जानते। और शुरू से सुनना मतलब एक्यूरेटली जानना, यथार्थ जानना, क्योंकि थोड़ी बहुत सुनने से यथार्थ नहीं जानते। इसलिए वो आंसर से पता चल जाता है कि भाई कितना समझ में आया है। शुरू से जो सुनेगा ना वो प्रोग्रेस बहुत फास्ट करेगा समझने में। तो एक्यूरेटली जानना। और मुरली नहीं सुनना, सिर्फ मेडिटेशन करना, मतलब जानना ही नहीं, फिर योग क्या लगेगा, इससे योग लगेगा। तो ये बाबा कह रहे हैं। तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो सीताएं भक्तिया, मैं भगवान, सब उनको, वह तुमको पतित से सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। तुम सब हो सीताएं, तुमको कहाँ भी धक्का नहीं खिलाते। कुछ धक्का है बाबा के ज्ञान में? बस आओ बैठो मुरली सुनो। अब तो घर में ही बैठो, बस वीडियो ऑन करके बैठो। और इससे सहज क्या होगा, धक्का तो कुछ नहीं है ना उसमें। तो बाबा कहते हैं मैं धक्का नहीं खिलाता हूँ। तुम सब वो सीता है, ऐसे नहीं कहती तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, ये नदियां कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पुकारते बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वो थोड़ी पतित पावनी है। पानी की नदियां सब जगह है, फिर तो स्नान कर लो। ठीक है, वो जड़ी बूटियों का वो पानी है तो थोड़ा उसका पानी भी अच्छा, तो ये है। बट पाप, शरीर अच्छा हो सकता है ना, पाप नहीं धुलेंगे। वो जब आए पतित, देखो पतित पावन एक हो सकता है, पतित पावनी गंगा, पाप नाशनी गंगा, या शिव बाबा भगवान। भगवान हो सकता है या गंगा हो सकती है, एक को दर्जा दिया जाता है। ये तो नहीं हो, प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। तो पाप नाशनी, पापों को नाश करने वाला, और पतित पावन, एक को चाहिए, एक को दो, चूज करना है, गंगा या भगवान। तो बाबा कहते हैं तो पतित पावन तो एक बाप को ही कहा जाता है, नहीं तो सबके पाप नाश होने के बाद जब गंगा से निकले पानी स्नान करने के बाद, तो पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाए ना, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। वो तो तब आए जब आकर पावन बनाए, वो जब आए तभी तो आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है, भारत सब तीर्थ धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सत्युग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवता रहते हैं, देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं, बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए, हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा देता है, सेकंड में शांतिधाम सुखधाम ले जाते। देखो 16 14, द्वापर में कितनी कला? कम होगा, 8 कला। 8 50% रह गई ना, 8 8 क्या इतना टाइम क्यों लगा? 8 ये हम इतना सोचे टाइम? और कोई आंसर दे देगा पहले नए बार। अच्छा, और कोई आंसर दे? म्यूट नहीं होता, म्यूट अनम्यूट नहीं होता। हाँ, कलयुग में, हाँ
सीढ़ी का चित्र मतलब देखा नहीं है ये। नो कला। नो कलर। सीढ़ी का चित्र अच्छे से देख, हम लोग बहुत सारे फिगर्स है ना सीढ़ी के चित्र में, तो सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा है इसमें, इसलिए बार बार देखो। बाबा क्यों कहते बच्चे चित्र बार बार देखो। अच्छे से देख लो, फिर बाद में कभी मिस्टेक नहीं करना। फिर आज लास्ट मिस्टेक है, इमीडिएट आंसर। ये तो हमारी जूनियर केजी के है क्वेश्चन। सीढ़ी का चित्र, फिगर्स देखो कितने सारे फिगर्स, सारे सीढ़ियों पर फिगर्स ही फिगर्स लिखे हुए है ना। तो दिख रहा है सबको, दिखा ना, देखो पूरा दिखा है, दिखा सबको। 8 कला, 8 कला। क्योंकि क्लास में भी कराते हैं ना, पहले 20%, फिर 30%, फिर 50% रह जाता है। 8 कला। और कलयुग में नो कला। संगम में तो पूरी कला शुरू हो जाती है। 0 कला कलयुग में। कला, कोई कला ही नहीं है। वो तो अब वो, हाँ वो जो भी सोचो अभी, मतलब अभी एज ऑफ नाउ, जब कलयुग में थे तब 9 कला, अब 9 कला से 16 कला, मतलब बोलने की कला, चलने की कला, देखने की कला, बैठने की कला, बैठो तो कैसे बैठो, खाने की कला, खाओ तो कैसे खाओ, सब एटिकेट्स। कला मतलब आर्ट नहीं, की कला। कला मतलब आर्ट नहीं, कला मतलब एटिकेट्स। ये है बाबा की। इवन सोचने की कला। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे, फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। बाप आप ही आकर अपना परिचय देते। अब देखो ये बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है, तुम मात पिता, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते, तुम आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्म का वर्षा पाने। तुम अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, ये एक भी नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। अगर सतयुग भारत में था, मतलब कलयुग भारत में है, तो सतयुग भी भारत में है। वैसे इसलिए बाकी विदेशी कंट्रीज में इतना उस तरह का कलयुग भी नहीं आया है। कई लोग सोचते हैं ना, वैसे तो आ गए विकार सब, पर जितना भारत है, तो इन सब का आंसर सबको पता है ना, सबको पता है इसका आंसर। फिर अब वहां की, सिर्फ वहां की महिमा नहीं करो, देखो वहां तो बहुत अच्छा है, क्या है भारत में ऐसा क्यों है, क्या है भारत में ना कोई, देखो सिंगापुर में जाओ कितना क्लीनलीनेस है, भारत में देखो कैसे करते हैं, वहां देखो ऐसा है, यहाँ देखो क्या है, वहां देखो कितनी सच्चाई है, यहाँ देखो, ये कंपेयर कौन करेगा। क्योंकि जिसको जो जितनी ऊपर चढ़ा उतनी तो जोर से वो उतना ही नीचे भी तो गिरेगा ना, जो ऊपर चढ़ा ही नहीं वो नीचे क्या गिरेगा। और इतना पुराना है तो वो उतना ही, पुराना, चढ़ाव की बात नहीं है, पुराना इतना था तो सारे सृष्टि चक्र को देखना है ना, जो सृष्टि चक्र को नहीं जानेगा वो कंपेयर करेगा, वहां तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है। अरे बेचारा 5000 साल और कितने समय तक भारत वैसा रहा। अब उसके बाद ये तो अभी अभी डिस्कवर हुई है, इसमें तो नेचुरली अच्छा हो। अब कोई कपड़ा
100 साल पुराना है, कोई कल खरीदा हो तो फर्क तो होगा ना। हाँ, तो इतने साल 2500 साल इतनी अच्छाई चली, कोई देश में है इतनी अच्छाई चली, कोई 2500 साल कोई भी कंट्री में चली, तो भारत जैसी थोड़ी है। हाँ ठीक है, एज ऑफ नाउ वो तो नेचुरल है, नया पुराना। भक्ति अर्थात, तो बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई के बाद भारत ही स्वर्ग बनता है। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सत्युग त्रेता में यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है। यज्ञ का मतलब ही है कुछ रीजन है, कुछ पर्पस है। और दूसरा, जैसे कोई उपद्रव होता है, बरसात नहीं आती है, ऐसे होता है ना। इसलिए तो आर्य समाज, ये इस समाज में होता ही क्या है, कुछ भी काम हो यज्ञ रचो, क्योंकि वो पर्पस ओरिएंटेड था। शुरू में जब देवी देवता ये बने थे मनुष्य, तब क्या हुआ, तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई। प्रकृति की प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू हुई ना, जब त्रेता और द्वापर में, और उसके बाद विकारों की प्रॉब्लम। तो फिर वो यज्ञ का शुरुआत हुई तब। तो यज्ञ रचा जाता है दो बातों के लिए, एक उपद्रव कोई नेगेटिव होता है तब, और दूसरा जब शुद्धिकरण के लिए यज्ञ रचते। कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। और सत्युग त्रेता में यज्ञ रचेंगे, यज्ञ होता ही नहीं। यज्ञ रचा तब जाता है जब उपद्रव होता है। और यज्ञ मतलब स्वाहा करना, क्योंकि उपद्रव होते हैं ना, तो इसलिए स्वाहा करना होता है। कहते ये स्वाहा करेंगे। अब अग्नि में स्वाहा, तो तुम्हारा बरसात आ जाएगी। कनेक्शन क्या है, स्वाहा अग्नि में कर रहे हैं और बरसात आएगी, या कुछ ऐसा भी जो भी है। तो इसका अब एक्चुअल मीनिंग क्या है? नहीं, एक्चुअल रहस्य क्या हुआ, कल का था ना, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, मैच द कॉलम। रिचुअल ऑफ द्वापर युग, अभी रियलिटी ऑफ संगम युग और सतयुग। तो अभी क्या किया, कब की रियलिटी है, कौन नए बताएंगे? संगम युग की, संगम युग की क्या रियलिटी है? कि मतलब जो हम लोग आग और पानी का है ना, कि हम लोग ज्ञान में आ जाते हैं। संगम युग अज्ञान से ज्ञान में आ जाते हैं, या जो हमारी कला खत्म हो रही है उनको फिर हम लोग अटेन कर रहे हैं। और कौन बताएगा? हाँ बोलो वंदना में। क्योंकि जो हम अपने विकार स्वाहा करते हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं। ये बाबा, ये यज्ञ है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बाबा का यज्ञ है। तो यज्ञ में हम अपने विकारों का स्वाहा करते हैं यहाँ। तो इससे फिर सब प्रकृति का तत्व सब कुछ ठीक हो जाता है, हम अपने विकार। तो कनेक्शन संगम युग का है, नहीं तो यज्ञ ही है ये। हाँ, ये यज्ञ ही है। यज्ञ में ये सब कार्य है। कहते हैं ना भागवत सप्ताह यज्ञ। यज्ञ मतलब खाली वहां जो भागवत सप्ताह में यज्ञ रखा जाए उसको यज्ञ नहीं, वो पूरा सप्ताह, वो पूरा जो प्रोग्राम है वो यज्ञ ही है। तो ये पूरा स्थापना पालना ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। हाँ वही होता है ना। तो हवन वो डेली है। तो ये डेली हवन क्यों करते हैं वहां भी? क्योंकि डेली यहाँ बाबा हमको हवन कराते हैं।
इस यज्ञ में, ज्ञान रूपी यज्ञ में विकारों की आहुति देना, यह है यज्ञ। तो संगम युग, आवाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, वह लड़ाई लगेगी, तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तुम बच्चे जानते हो कि विनाश होने बिगर भारत स्वर्ग बन न सके, विनाश होने बिगर। मोनिका बहन इधर बैठो सामने इस तरफ। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। अब बाप कहते मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए बच्चे अब ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनो, सिर पर पड़ा है। और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, बहुत बार बने। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, अनेक बार बने। अनेक बार के बजाय नंबर्स दे दो, 10 बार बने, मैं 10 बार विजय बनाऊं, 10 बार ब्राह्मण बनाऊं अभी, तो फिर इजी हो जाता है कोई चीज। तो नरक से स्वर्ग बनता है। बाप कहते हैं पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ, वो विकर्म ही बनता है। मैं करता हूँ, शरीर के भान में जो कर्म किया वो विकर्म। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। एक्चुअली देखा जाए विकर्म का भी डेफिनेशन पता नहीं था पहले तो। विकर्म मतलब कोई पाप कर्म, बस। मिस्टेक्स अलग है, पाप कर्म अलग है, ये सब अलग है। मिस्टेक्स है, विकर्म है। मतलब विकर्म के अंदर ही आता है मिस्टेक्स और पाप कर्म। तो बाबा कहते हैं वो विकर्म ही बनता है बॉडी कॉन्शियसनेस में। संकल्पों से तो विकर्म बनता है। कोई हम गलत सोच भी रहे हैं, हाँ, वो तो सब आता ही है, संकल्पों से भी नहीं, संकल्पों से ही स्टार्ट ही वहां से हो जाता है। हाँ, हमने कुछ कहा थोड़ा ही, हमने मन में ही सोचा। हाँ, मन में सोचा है ना। तो नरक से स्वर्ग बनता है। बाप कहते हैं इसलिए सोचने से विकर्म होता है, तो सोचने से सत्कर्म भी तो हो जाएगा। जितने अब 1 घंटा मुरली सुनते हैं, बाबा को भोग लगाएंगे, अब देखो 1.5 घंटा सत्कर्म, कोई विकर्म तो नहीं हुआ ना एटलीस्ट। 4 बजे से, हाँ, तो 5 घंटा। तब यही आत्मा इस सत्युग में जाएगी, नहीं तो कौन सी जाएगी फिर ऐसे। ये रमेश बहन कहती है 4-5 घंटे, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। हाँ, सब है। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परम पिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। ये शरीर जिसका हमने आधार लिया, ये कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते? बाप समझाते, तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते आए हो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते, खुद भी पतित बनते जाते। तब बाप कहते हैं उनका उद्धार करने भी मुझे आना पड़ता है। यह है रावण का राज्य। पावन कोई बने तो ऊपर जाए, और ऊपर का रास्ता पता हो तो ऊपर जाए। तो न कोई पवित्र बना, और फिर ऊपर का रास्ता इसलिए पता भी नहीं, तो ऊपर कैसे जा सकते? बौद्ध निर्वाण गया, कैसे गएगा निर्वाण? तो बाबा इसलिए कहते हैं दोनों रीजन है। यह है रावण राज्य, तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो। तब बाप कहते हैं उनका उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा,
कौन सी बात? ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते, ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मण बनना मतलब, रवि भाई बताओ किसको कहेंगे ब्राह्मण बनना? सिंपल है, जिसको ज्ञान ज्ञान आएगा और जो बाबा के साथ होगा। कौन बताएगा ये? आज खिड़कियां बंद क्यों है? अभी तो बहुत फ्रेश एयर आ रही है सबकी। कुछ छोटी छोटी सी तो खिड़कियां है, सभी खोलो। पवित्र बनो, बच्चे बनना, बाबा की श्रीमत पे चलना। पवित्र बनना, पवित्र बनना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों फॉलो करना। हाँ, ब्रह्मा मुख ओंचांगी। ज्ञान योग, ये पुराने बच्चे ऐसे कैसे? ब्राह्मण बनना मीन्स व्हाट? पवित्रता, पे चलना। खान पान, धारणा स्वरूप होना जी। दीदी पवित्रता, चलना, बोलो भाई। ब्रह्मचर्य का पालन। चार बातें हैं ब्राह्मण बनना, मतलब चार बातें, मतलब पुरानों को तो नहीं पता। ज्ञान, योग, चार सब्जेक्ट अलग है, खान चार डिसिप्लिन अलग है। बाबा हमको डिसिप्लिन सिखाता है। ब्राह्मण बनना दीदी मतलब चार बातें हैं। स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं और डिसिप्लिन अलग होता है। डिसिप्लिन है सबसे पहले पवित्रता संबंधों में। ब्रह्मचर्य, लिखो चार पिलर्स, वो चार ब्राह्मण है। चार पवित्रता संबंधों, खान पान की शुद्धि, खान पान की शुद्धि सेकंड, बता रहे। तो पवित्रता संबंध ब्रह्मचर्य, और दूसरा है खान पान की शुद्धि। अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं और फिर हम कहे हम ब्राह्मण है, वो नहीं है। नॉन वेज खा रहे और कहे ब्राह्मण है, वो नहीं है। तो ब्राह्मण मतलब ही खान पान की शुद्धि। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात दिव्य गुणों की धारणाएं शुरू हो जाएगी। और चौथा, रेगुलर मुरली। रेगुलर मुरली, ये बेसिक चार डिसिप्लिन अगर फॉलो करते हैं तो ब्राह्मण की शुरुआत है, मतलब ब्राह्मण जन्म शुरू हुआ। ब्रह्मा के बच्चे वो तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जीवन नहीं हुआ। ज्ञान योग धारणा सेवा ये सब्जेक्ट है, ये डिसिप्लिन नहीं है। उसके अंतर्गत ये सब आता है। जनेऊ पहन लिया तो ब्राह्मण हो गए ना। जनेऊ पहन ले तो ब्राह्मण। हाँ, जनेऊ पहनो ब्राह्मण, वो तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य, खान पान की शुद्धि और रेगुलर मुरली। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, और कोई रास्ता है नहीं पतित से पावन बनने का, और कोई भी रास्ता पतित से पावन बनने का नहीं है। याद से खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी, तो ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुखधाम का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाए विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। ये अलग अलग ये है वैष्णव मत में।
विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। और फिर ये बौद्ध मत में है कि जब एकदम संसार में ऐसा था पूरा, तब ब्रह्मा की उत्पत्ति। फिर ब्रह्मा से विष्णु हो गया ना। हाँ विष्णु जी निकले, ब्रह्मा। हाँ, और फिर बाद में जो देवियों को मानते वो कहते हैं जब सृष्टि में असुरों का राज्य हुआ तो उसके बाद देवी के थ्रू ब्रह्मा निकला। बहुत सारी उत्पत्ति की विधि है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सु विष्णु। ब्रह्मा का नाम भी बाला है। आप कहते ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वह सचखंड था। तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे। अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता, हीरे जवाहर कहाँ से आए। इनसॉल्वेंट विश्व को फिर सॉल्वेंट कौन बनाए, यह बाप का ही काम है। इनसॉल्वेंट है ना, बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही भगवान। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ये लॉ है, जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ऐसे देवता, कोई बहुत अच्छा नेचर है उसको देवता बना दे। वर्षा है ना, ब्राह्मणों के बिगर कैसे वर्षा दे। कितना भी कोई अच्छा एम्प्लॉय हो, सपोज अंबानी ग्रुप का बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो, लेकिन वर्षा किसको देगा, पूरे कंपनी का मालक किसको बनाएगा, सारे मतलब पूरा बच्चे को ही देगा, एम्प्लॉय को नहीं मिल सकता। तो इसी तरह वर्षा मिलता है। हाँ, हो सकता है पोस्ट अच्छी दे दे, लेकिन वर्षा तो, जायदाद तो, हक ये बच्चों को ही मिलेगा। तो स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग बच्चों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। तो ये बाबा कहते हैं हाँ तुमको रावण की जेल से छुड़ाए सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में नर को सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तुम ब्राह्मणों सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। और एक्चुअली इतना जो माइन्यूटली जितना बाबा हम पुरुषार्थ करते हैं, चाहे किसी का कितना भी अच्छा नेचर हो, नेचर अच्छा है ना भाई, शांत मूर्त है, गंभीर मूर्त है, पर वो सारा समय भगवान के साथ रहता है, वो है। और एटिकेट्स है, 16 कला वाला एटिकेट्स, बोलना है तो कैसे, खाना है तो कैसे, सारी एटिकेट्स है। ऐसे कैसे स्वर्ग में चला जाएगा वो। तो इसलिए बहुत सारे एंगल से देखो तो जो ब्राह्मण नहीं होगा, चाहे कितना भी अच्छा नेचर है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को स्वर्ग में ले जाना है तो क्या करो जिनके साथ जिनसे भी प्यार है ना, उनको स्वर्ग में ले जाना हो ना, तो अभी देखो क्या करना है। ब्रह्मा का नाम भी बाला है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं है पतित से पावन बनने का। याद से ही खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तो तांबा लोहा डालते हैं, उसमें सच्चे सोने में कैसे क्या करते हैं, खाद डालते हैं ना, तो झूठा सोना बन जाता है। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े। तो इसलिए क्या कर रहे हैं बाबा, हमको हमारी जो खाद है ना वही निकाल रहे हैं। बाबा को कुछ ऐड नहीं करना है, खाली वो खाद निकालना है।
बाकी वो जितना कैरेट का सोना होगा ना उतना ही तो होगा ना। कल ही बात कर रहे थे ना, कोई सफाई है, कोई बहुत साफ कर दे चेहरे को, तो जो उसका कलर है ना, वो जो ओरिजिनल कलर है वो दिखाई देगा। अगर वो गोरा है ही नहीं तो फिर कितना भी करो ना, मतलब वो जो उसकी ओरिजिनल है उतना लेवल तक वो आएगा। मतलब फिर अगर उस आत्मा का 84 जन्मों का पार्ट है तो हो जाएगा साफ करने से। किसी का 80 जन्म का पार्ट होगा तो कितना भी करे बाबा वो 80 तक ही आएगा। हाँ, अब समझ में आया ना? अब देखो अथॉरिटी से कहते हो ना, तो अब बीमारी आई मतलब क्या? तपो। बीमारी आई मतलब तपन, सोने को तपाते हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम आई, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े, बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। कल का था ना सर्व संबंधों का, याद है कल का? सेक्रीन बाबा है। सर्व संबंधों का सेक्रीन। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं। वैसे एक्चुअली गृहस्थ व्यवहार में तो बाबा के अलावा वैसे कोई है भी नहीं रियल साथी। क्या लगता है कैसे भाई दीपिका बहन, है कोई साथी? जितना बाबा जिस एंगल से हेल्प कर सकता है, बाबा की मदद हमें कौन कौन सी एरियाज में मिलती है? क्या लगता है कि ये चीज है ना, ऐसी कौन सी लिस्ट है मेरे पास जिसको मुझे लगता है ये तो बाबा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता? कितनी लिस्ट है हमारी? लंबी लिस्ट है। स्वभाव चेंज बाबा, किसी की वृत्ति चेंज करना है बाबा, राइट? और मन में कोई बात पावरफुल, मन डिमोटिवेट हो जाता है, मोटिवेशन बाबा। किसी का भाग्य चेंज करना है तो बाबा। बाबा स्वयं का भाग्य तो बाबा। भाई बाबा बिजनेस ऐसा हो रहा है, बाबा तुम संभालो बाबा। बच्चा कोई जहाँ है, रक्षा चाहिए बाबा। राइट डिसीजन लेना है तो बाबा। बाबा कितनी एरियाज में मुझे बाबा चाहिए। तो फिर हाँ स्वभाव संस्कार में तो इसलिए बाबा है। तो बाप कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हो तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य। ये भारत की बात है। सर्व का सदगति दाता में एक बाप हूँ, शिव। शिव रुद्र सब उनके नाम है, अथा नाम रख दिए है। बाप कहते मेरा असली नाम जो है वो शिव है। मैं शिव हूँ, तुम सालिग्राम बच्चे हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान सकते। देखो बाबा का असली नाम शिव है ना, इसलिए शिव के आगे ही सदा शिव लगाता है, सदा वर्ड। और किसी के आगे मतलब और कोई बाबा के नाम के आगे सदा वर्ड नहीं लगता है। नाम है, सदा वर्ड नहीं। तो तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। अच्छा धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सच्ची सच्ची रूहानी सेवा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा है आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पारलौकिक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा तरीका है। कोई कहते हैं ना बहुत खराब वायुमंडल है जहाँ हम रहते हैं या जहाँ हम जाना होता है ऑफिस में, तो मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। अंतर्मुखी अंडरग्राउंड रहेंगे मतलब अंतर्मुखी, तो बचाव मनन शक्ति बढ़ेगी, विघ्न से सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुखी हर्षित मुक्त आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। कर्म करते यह प्रैक्टिस करना है, अंतर्मुखी हो जाना है, एकदम डीप स्वयं में चले जाना। और वैसे हमको डीप जाने की आदत है, बात करते करते कोई ऐसा हर्ट का संकल्प आया खो जाते। माइक सामने है, जोर जोर से वो बहन बोल रही है, अच्छा खासा साउंड है, फिर भी पॉसिबल है। कोई अभी घर में कुछ हुआ ही होगा और उसके बाद आप मुरली सुनने बैठ गए, तो इधर कान में हेडफोन भी लगाए हुए हैं फिर भी चले जाते हैं। पॉसिबल है ना। इसका मतलब अंतर्मुखी बनने का अभ्यास है, कर सकते हैं, तो बाहर के वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है, उससे फिर बचत भी बहुत होगी। 1 सेकंड के लिए एकदम अंतर्मुखी बने। चलो अंतर्मुखी अर्थात दिव्य प्रकाश स्थित हो जाए। और बाबा साथ में है। 5 सेकंड में हो गए स्थित कि नहीं हुए? ऐसे करना है। स्लोगन है बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। अच्छा, दवाई रूपी मतलब कोई दवाई है उस बीमारी के, समझो फ्रूट है। बाबा कहते हैं ना लाल पीली नीली फ्रूट है, लाल कैप्सूल है, पीली कैप्सूल है, नीली कैप्सूल है, तो ये फ्रूट है, यही दवाई रूपी फ्रूट है। मतलब दवाई को फ्रूट समझो, ये बाबा कहते हैं। तो आज का ये सोमान है, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। जब जब मैं दिव्य प्रकाश को याद करे तो मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, ये फील करेंगे हम। तो बस अंदर रह जाए, एकदम साइलेंट। आत्मिक स्थिति में स्थित होना मतलब अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी कोई अंदर नहीं देखना होता है, आत्मिक स्थिति में स्थित है। ये मातेश्वरी के महावाक्य बहुत अच्छे हैं, आए हैं। छोटा सा, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं? ये किसी ने पूछा मम्मा को, देखो मम्मा कितने मतलब टू द पॉइंट जवाब होते हैं। नहीं मम्मा नहीं, मम्मा बाबा कोई साक्षात्कार नहीं होता। ये जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम जाते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर लौट आएगा ना जो घूमने जाता है।
तो ये भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतवाहक शरीर से सैर करने जाती है। लाइट की बॉडी जो होती है, थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है, जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को जब हम शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय शरीर शांत है, तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि शरीर मर गया। फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा, यहाँ गया। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम ये देख कर आए। उस समय उसको ये शरीर का भान नहीं होता है, जिनको ये ट्रांस की गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है। तो ये ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं, तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। मतलब सपने तो ऐसे होते हैं ना कि बहुत अच्छे, जरूरी नहीं है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे अब देखो मम्मा कितना अच्छा समझा, जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सुध बुध भूल जाती है। देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है ना। तो ध्यान भी इसी तरह से इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर जाती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब ये रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य में है। ये पावर उसके पास है। अच्छा, तो ध्यान मतलब ये अवस्था, ट्रांस में जाना, इसको कहेंगे। और वो गिफ्ट सबको नहीं है, किसी किसी को है। तो ट्रांस में जाने का गिफ्ट सबको, वो संदेशी, वो ऑफिशियल संदेशी, मैसेंजर, ट्रांस में जाना, ये बाबा ने भी बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, किसी किसी को है। हम ट्रांस में नहीं जाते, हम तो विजुअलाइज करते बाबा को, ट्रांस में नहीं होता। वो पार्ट ही अब बाबा ने बंद कर दिया। अच्छा जी, तो आज का मुरली का, कल का होमवर्क बाकी है, संबंधों का संस्कार बताना है। होमवर्क करके आए कोई, या हम ही बता दे, बाद में बता देंगे। कोई को यह भी नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा से शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। आज का पुरुषार्थ भी यही वाला है, इस टाइप का ही है, सेवा का। ये इस बार की मुरली में भी वही था ना। अच्छा जी।